तो आज हम इसी एप्लीकेशन पर बात करेंगे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है, जॉन टेलर इफेक्ट। कल हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रीफ आइडियाज जॉन टेलर इफेक्ट का दिया था, तो आप बताओ जरा, अगर थोड़ा सा याद है तो। नहीं याद किसी को? ओके, देखो कल हमने बात की थी कि जो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल और लिगेंड के बीच के जो बॉन्ड है वो बराबर डिस्टेंस पर हैं, बराबर रिपल्शन पर हैं और एक स्टेबल कंडीशन बना रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। अब ये जो रेगुलर ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल की, ये इसलिए है क्योंकि मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बने हुए हैं वो कैसे है, एक जैसे, ठीक है, हर सेंस। इसलिए इसने यहाँ पर मिनिमल रिपल्शन के साथ में एक रेगुलर ज्योमेट्री फॉर्म की है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आपको पता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो डी ऑर्बिटल्स काम आए हैं, उन डी ऑर्बिटल्स का आपको पता है कि 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आप लोगों को मालूम कि ये 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ प्रेजेंट हैं और इनकी एक्सिस जो है वो कौन एक्सियल है कौन नॉन एक्सियल है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो ये जो दो हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड्स हैं, ये जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, इनको अगर हम देखें तो आप देखो कि ये जो है, एक मिनट, ये जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये जो है इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस और ये जो है इसको हम मानते हैं जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है कि ये जो ऑर्बिटल है वो इस तरीके का है, दिस वन। ये जो ऑर्बिटल है जो डी जेड स्क्वायर है वो इस तरीके का है, ठीक है ना। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो एक्सिस है एक्स पर और इस वाई पर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हैं आपके, इसमें से ये ऑर्बिटल कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी जो अरेंजमेंट है वो होती है। अब जब इस तरह की अरेंजमेंट इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो आप देख रहे हो कि ये जो z एक्सिस है इस पर ये जो लिगेंड दो प्रेजेंट हैं, ये सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इस पर जो ये लिगेंड है, इस पर भी सबसे ज्यादा क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। तो आप यहाँ देखो कि ये 6 के 6 जो लिगेंड्स हैं ये एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का जो एनर्जी है, जब हम इस डीजेनरेट डी ऑर्बिटल को देखते हैं तो आप इसीलिए यहाँ बताते हो कि ये जो ईजी सेट है, इस ईजी सेट में इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि इसके अलोंग ये 6 के 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें एक आपका डी जेड स्क्वायर है और एक आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके डी एक्स वाई और डी वाई जेड, डी जेड एक्स टाइप के, ठीक है, इस तरह से। तो अगर यहां पर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अब इन दोनों में अगर आप एनर्जी को देखें कि इसमें जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी, अगर इन दो
एक्सियल ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हो? कोई नहीं बता सकता? देखो मैंने कितनी बार डिस्कस किया है आप लोगों से इस बात को, और मैं बार बार इसी चीज को बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब जो चीजें हैं वो स्प्लिटिंग अच्छे से पता चल जाए, लेकिन आप लोग बार बार इस चीज को भूल जाते हैं और मुझे लगता है कहीं आपको ऑड न लगे कि मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है ना? या तीसरी बार बता रहा हूँ या चौथी बार बता रहा हूँ। क्यों रितिका, मोनिका? अगर इन दो ऑर्बिटल्स में अगर आप यहाँ पर देखो तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये डबली डिजेनरेट है और ये ट्रिपली डिजेनरेट है। इन दोनों ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, और क्यों? कौन कौन है क्लास में? हाँ, नंदिनी, मोनिका, श्वेता, रितिका, निकिता, बोलो जरा। यस सर। हाँ, बोलो अटेंडेंस, सर। अटेंडेंस के लिए नहीं बोला है। यस सर, वो तो मुझे पता है तुम लोगों को। नहीं पता किसी को भी? श्वेता? यस सर। हम्म। अगर हम सर इज इजी सेट में अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये इजी यस सेट सर। आपके पास में अवेलेबल है और इस इजी सेट में हमारे पास में दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों ऑर्बिटल्स में से कौन सबसे ज्यादा एनर्जी का है और क्यों है? अगर हम यहाँ पे फर्दर और इसकी स्प्लिटिंग करें और जॉन टेलर इफेक्ट इसकी फर्दर स्प्लिटिंग करता है, वही हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और क्यों? बता सकते हो? हाँ या ना? सर डी जेड स्क्वायर की। पूछ रही हो, बता रही हो? सर बता रही हूँ। अच्छा, क्यों? सर वो लिगैंड एब्सॉर्ब करेगा और ये डंबल शेप है, दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो डबल डंबल शेप तो बेटा सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ऐसा कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है जो डबल डंबल शेप नहीं होता हो, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो एस जो है वो स्फेरिकल शेप होता है, पी जो है यस सर। यस यस डबल सर। शेप सर होता सर है, डी ये डबल ऑर्बिटल डबल शेप्ड होता डबल। है। ठीक है ना? तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है आपकी। और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है जो आपको ये येलो शेड में दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, डबल डंबल ही है। एक जो आपका है एक्सिस एक्सिस पर, और दूसरा डंबल जो है वो है वाई स्क्वायर, मतलब वाई एक्सिस पर। इसीलिए हमने इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला है। सर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी उसकी वजह से। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी उसकी वजह से? बेटा हेड टू हेड ही ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पहली बात तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में होती है, इसमें ओवरलैपिंग होती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ये अप्रोच करते हैं तो हेड टू हेड ही अप्रोच करते हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर अगर मान लो कि ये आपका कोई मेटल है और इस पर ये, अगर आपने यहाँ पर ऑर्बिटल्स शो किए हुए हैं, ये इस तरीके से ये 6 ऑर्बिटल्स रहते हैं, तो जब भी यहाँ कोई ये जो लिगेंड है जब इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इसी तरीके से करेगा, हेड टू हेड। यहाँ नहीं करेगा कि आप यहाँ इसका जो है अप्रोच यहाँ करा दो ना, ऑर्बिटल्स के साथ में ही जो है ओवरलैपिंग होगी या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है हेड टू हेड ही, तो फिर एनर्जी आप यहाँ पर डी जेड स्क्वायर की ज्यादा कैसे बता सकते हो?
क्यों साहब? अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को वापस लेके चलूं, ये आपकी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है, हाँ या ना? ऐसी है ना स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री? अगर हम इसको स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री माने तो एक लिगेंड इसके पास, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। एक लिगेंड एक इसके साथ, एक इसके साथ, कुछ इस तरीके का तो अरेंजमेंट रहेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। और अगर आप यहाँ पर देखो तो आप इसको क्या बताओगे, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। इसको अगर आप बताते हो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इसको आप बताते हो ये कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों एक्सिस पर कितने लिगेंड्स हैं? मेरे हिसाब से 1 2 3 और 4 लिगेंड्स हैं, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो इसका मतलब जो हमारे पास में ये जो एक्स, इस पर 4 लिगेंड्स हो गए, 4 लिगेंड्स। और ये जो आपकी जेड एक्सिस है, जो आपका डी जेड स्क्वायर है, इस पर कितने लिगेंड्स हैं? इसके आपके पास में सिर्फ 2 लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है, ठीक है कि नहीं? तो यहां आपके पास में 2 लिगेंड्स हैं। तो जब यहां 2 लिगेंड्स हैं तो रिपल्शन यहां पर ज्यादा होगा या 4 लिगेंड्स है वहां रिपल्शन ज्यादा होगा? जहां 2 लिगेंड्स है वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, बताओ, या 4 लिगेंड्स है वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा? तो 4 लिगैंड है जहाँ पर, वहाँ पर ज्यादा होगा। इतना समय लगता है बताने में? तो यहाँ 4 समय लिगेंड्स है बेटा, तो जहां 4 समय को लिगेंड्स का ध्यान नहीं दिया था। क्या हो गया? समय को था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके, तो यहाँ पे ये जो है इस पर 4 लिगेंड्स हैं और इस पर 2 लिगेंड्स हैं, तो इसकी रिपल्शन ज्यादा होगी, इसकी रिपल्शन कम होगी, तो इसलिए आप यहाँ बता सकते हो कि इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये आपका जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और डी जेड स्क्वायर जो है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यही बात समझाता है जॉन टेलर इफेक्ट, ठीक है? पहली चीज, अगर आप यहां पर चलोगे, इस T2G सेट में चलोगे, तो इस T2G सेट में देख लो, इस T2G सेट में क्या होता है। अगर यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर जो Z एक्सिस पर आने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये और ये, इनमें दोनों में Z यूज हुआ है ना, तो दोनों में Z यूज हुआ है, और यहाँ पर जो Z पर है उस पर कम और इलेक्ट्रॉन वो हैं, लिगेंड्स हैं, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और आपको बता देता हूं मैं कि जब भी स्क्वायर प्लेनर में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी स्क्वायर प्लेनर में ये जो Z एक्सिस के जो बॉन्ड्स हैं ये दूर जाने लगते हैं, ठीक है ना, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपकी बन करके आती है। उस स्ट्रक्चर को आप बोलते हो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर।
और ये जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है इसमें इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, Z जो है वो कम काम आएगा, इस वजह से कम, इसलिए यहाँ पर जो काम आ रहा है उसका मैंने आपको रीजन इससे पहले ये बता चुका हूँ, और इस वजह से इसकी जो Z एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर स्प्लिट करोगे तो ये आपका डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और यहाँ जो ऑर्बिटल होगा वो आपका डी एक्स वाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है। क्लियर? और इसी चीज को कौन बताता है, इस बात को कौन बताता है, इस बात को जॉन टेलर इफेक्ट बताता है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जॉन टेलर इफेक्ट और क्या चीज बताता है, वो ये भी बताता है कि यहाँ पर जो दो सेट्स में जो स्प्लिटिंग हुई है डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है ना, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल जब तक रहता है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब सारे के सारे एमएल बॉन्ड जो हैं वो बिल्कुल सेम स्थिति में होंगे, सेम रिपल्शन कर रहे होंगे, सेम बॉन्ड लेंथ बना रहे होंगे, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा हमेशा रह नहीं पाता, और ऐसा जब रह नहीं पाता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसी को समझाने के लिए जॉन टेलर ने अपना एक थ्योरम दिया था। ठीक है, और वो थ्योरम क्या बताता है कि वापस हम यहाँ पर आ जाएं कि ये जो दो सेट्स के अंदर Eg और T2G में ये जो स्प्लिट हुआ है, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, ये जो Eg सेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉन टेलर थ्योरम के अंदर। ठीक है ना? क्यों ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि यही दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, ये जो डी जेड स्क्वायर और डी वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि इस ऑक्टाहेड्रल में जो लिगेंड्स हैं इन्हीं के अलोंग आते हैं या इन्हीं के साथ आते हैं। तो जब इनके साथ आएंगे तो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर उसका प्ले हो ही जाएगा, और स्प्लिटिंग जो है वो इन्हीं लिगेंड्स के इन ऑर्बिटल्स के पास में आने से होती है। इसलिए दिस ईजी सेट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ T2G सेट के पास में जब लिगेंड्स आते हैं तभी भी स्प्लिटिंग होती है, तभी भी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन उस समय क्योंकि ये एक्सिस के बीच में है ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स, इसलिए इनका जो डिस्टॉर्शन है वो उतना ज्यादा मेजरेबल नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी हो गई थी, अब मैं वापस से एक नई खिचड़ी बनाऊंगा और उसको जरा देखो कि वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास में एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में बनाकर आप लोगों को शो करूं तो इस तरीके से होगा। अब अगर आप इसको देखो तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्बिटल z एक्सिस पर है, ये ऑर्बिटल z एक्सिस पर है ना, इसको आप बोलोगे z एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी माइनस z एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी फर्दर x एक्सिस, ये हो जाएगी माइनस x, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस y एक्सिस। तो एक ऑर्बिटल आपका इस तरीके से होता है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझना। और ये और ये। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो ये जो ऑर्बिटल आप लोगों को दिख रहा है, ये जो ऑर्बिटल आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, ये एक्सिस के अलोंग है और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सिस पर आपको दो ऑर्बिटल्स दो लोब्स दिख रही हैं, दिस वन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है, इस ऑर्बिटल को आप बोलते हो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, इसका डबल डंबल को इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो आप लोगों को ये चीज इसमें समझ में आ रही होगी कि ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके अलोंग ही सारे के सारे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना बेटा? चलिए Yes, sir. आगे। हाँ, तो ये दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी के अलोंग सारे के सारे लिगेंड्स आते हैं। अब देखो, जब इनके अलोंग सारे के सारे लिगेंड्स आएंगे तो जो हमारे पास में बाकी के जो ऑर्बिटल्स होंगे डी वाई जेड और डी एक्स, ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स पर मिनिमम रिपल्शन होगा और यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा। इसीलिए ये जो Eg सेट है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इस T2G सेट की एनर्जी कम होती है। ठीक है, क्लियर? आगे बात समझ में? Yes, sir. अब हमें, क्योंकि हमें पढ़ना है इररेगुलर जो ऑक्टाहेड्रल है, जहां पर जो लिगेंड्स हैं मेटल के साथ में बराबर डिस्टेंस पर नहीं रहते। ठीक है ना? तो किस तरह का डिस्टॉर्शन हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज और बता दूं कि ये जो दो ऑर्बिटल्स आप लोगों के पास में हैं, दो सेट्स में जो ऑर्बिटल्स आप लोगों के पास में हैं, Eg और T2G, ये किस तरीके के हैं? ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सिमेट्रिकल फिलिंग, जब हम इस पर इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे, और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल फिलिंग क्या होती है? सिमेट्रिकल फिलिंग वो होती है जहां पर जो ऑर्बिटल है वो बराबर क्वांटिटी में या तो भरा हुआ हो या खाली हो। ठीक है, क्लियर? अब तो मैं पहले सबसे पहले इस T2G सेट की बात करता हूं कि यहाँ पे सिमेट्रिकल स्थितियां क्या हो सकती है। तो देखो, एक सिमेट्रिकल स्थिति तो ये हो सकती है इस T2G सेट की, इस T2G सेट की वो क्या होगी, जैसे हम बोलेंगे T2G 0, T2G 0, जीरो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर कुछ भरा हुआ ही नहीं है तो यहाँ लिगेंड जो है वो कोई भी आ नहीं रहा, और कोई भी आ नहीं रहा तो सिमेट्रिकल है वो। ठीक है, क्योंकि अनसिमेट्री जब क्रिएट होती है जब कोई बॉन्ड वहां पर बनने के लिए लिगेंड पास में आता है या इलेक्ट्रॉन पास में आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी है नहीं, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा, जीरो, और सिमेट्रिकल स्थिति हमारे पास यहाँ पर बनती है। एक दूसरी स्थिति और आती है जिसको हम बोलते हैं ये, जब एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह से फिल हो जाए तो दूसरी स्थिति जो होगी हमारे पास, उसे हम कहेंगे T2G3। एक ये वाली स्थिति जो है ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर भी किसी टाइप का कोई अनसिमेट्री नहीं दिख रही, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है ना? तीसरी स्थिति को अगर हम देखें तो वो ये होगी कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दें, तब भी सिमेट्रिकल स्थिति होगी क्योंकि यहाँ पर सभी कक्षक जो है वो पूरे के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है ना? T2G6। तो ये तीन स्थितियां हमारे पास में आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, T2G0, T2G3 और T2G6। ये स्थितियां कैसी हैं? सिमेट्रिकल है। कैसी हैं? सिमेट्रिकल। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, ये हम T2G के केस में देख रहे हैं। अच्छा, इसमें अनसिमेट्रिकल क्या हो सकता है? अगर हम इस सेट के अंदर देखें तो अनसिमेट्रिकल क्या हो सकता है? एक बार मैं जरा इसको यहाँ पर डिलीट कर दूं। इसमें अनसिमेट्रिकल क्या हो सकता है बेटा? अनसिमेट्रिकल T2G के केस में ये हो सकता है कि मान लो इनके बीच की स्थितियां जितनी भी होंगी वो सब अनसिमेट्रिकल है। जैसे इसको हम बोलते हैं जैसे T2G1। अगर हम T2G1 स्थिति में होंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का
सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें, ये सिचुएशन होगी। अब ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अब देखो यहाँ इस पर कंसीडर मत करो, अभी इस पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम इस पर बात कर रहे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो अनसिमेट्रिकल जो कंडीशन है वो हमारे पास में आ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी अनसिमेट्रिकल आ जाएगी, क्योंकि ये बराबर नहीं है, भरा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे T2G2। जब 3 स्थितियां आ जाएंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तब तो ये वाली स्थिति आ ही जाएगी, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब हम फोर्थ स्थिति को देखते हैं, ये फोर्थ स्थिति। अब फोर्थ स्थिति जब हमारे पास में आई है तो भी ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसे हम बोलेंगे T2G4 जो है वो भी अनसिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्थिति आती है वो आती है T2G5, तो ये भी अनसिमेट्रिकल स्थिति है। तो इन सबको आप क्या कह सकते हो? इन सबको आप बोल सकते हो अनसिमेट्रिकल। ये हमारे पास में अनसिमेट्रिकल सिचुएशन आ गई, और ये हमारे पास में सिमेट्रिकल सिचुएशन आ गई फॉर T2G सेट। ये जो हमारे पास में T2G सेट है, इसके लिए अगर हम इस EG सेट के लिए देखें तो हम किस तरीके से बता सकते हैं? तो देखो, हम यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जरा अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो, जब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा तो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Eg1, ये अनसिमेट्रिकल स्थिति आपकी है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें तो ये कैसी स्थिति है? ये आपकी सिमेट्रिकल स्थिति है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे Eg2। तो ये तो हो गए आपके सिमेट्रिकल, और ये हो गए आपके अनसिमेट्रिकल, ठीक। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हम इसके अंदर थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, तब फिर ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो Eg3 है वो अनसिमेट्रिकल है। जब हम इसमें फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये Eg4 जो है वो सिमेट्रिकल है। साथ के साथ जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, Eg0 था, वो भी सिमेट्रिकल होगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में स्थिति आ गई Eg ऑर्बिटल्स के लिए कि कौन सिमेट्रिकल है और कौन अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो Eg2 है, ये जो Eg2 है, ये जो सिमेट्रिकल फॉर्म है, दिस वन, इसकी एक अलग कहानी है, ठीक है। उसकी अलग कहानी क्या है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हम Eg2 की बात कर रहे हैं, तो इस Eg2 पर कंसंट्रेट करो, Eg2 स्थिति पे। अब ये Eg2 स्थिति किस तरीके से हो सकती है? तो देखो, यहाँ अब Eg सेट आपको पता है 2 उससे बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ स्थिति क्या हो सकती है? एक स्थिति तो ये हो सकती है Eg2 की, ये वाली, और एक स्थिति क्या हो सकती है? एक स्थिति हो सकती है ए वाली, हो सकती है कि नहीं? Eg2 में या तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में हो, ये ऑर्बिटल आपको मालूम भी है, ये कौन से हैं? ये आपका dz2 और ये वाला आपका d, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सेम है, ये भी आपका dz2 है और ये dx2 माइनस y। तो ये 2 स्थितियां यहाँ पर हमको Eg2 के अंदर देखने को मिलती है। तो कौन सी ज्यादा कौन सी सिमेट्रिकल होगी, कौन सी अनसिमेट्रिकल होगी? अब आप इसमें आप बता ही सकते हो कि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली जो स्थिति है वो कैसी है? उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, और ये वाली जो स्थिति है उसे हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। लेकिन अब ये किस किस में मिलेंगी? किस में मिलेगी ये? जब ऐसा होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो सबसे पहले क्या कर देगा? उसकी पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग अगर वो कर देता है तो उसे हम बोलेंगे कैसा? लो फील्ड, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लो फील्ड कॉम्प्लेक्स।
और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर ज्यादा स्पिन हो रही है, हाई स्पिन, तो इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन, ये सॉरी एस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अनसिमेट्रिकल आएगी ये जो Eg2 की जो ज्योमेट्री है, और यहाँ पर Eg2 की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल आएगी अगर वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक समरी क्रिएट हो गई कि Eg सेट और T2G सेट किस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं T2G सेट की, और एक साथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो ये मैं आपको लिख देता हूं जैसे कि T2G 0, ठीक है ना, और T2G 3 और T2G 6, ठीक है। ये हैं आपके सिमेट्रिकल सेट, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूं T2G 1, T2G 2, T2G 4 और T2G 5, ये जो है वो है आपके पास में अनसिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर मैं यहां बात करूं Eg सेट की, तो ये भी हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर आपके पास में स्थिति है कैसी, Eg0 और Eg4, ये स्थिति होगी आपकी सिमेट्रिकल। और अगर आपके पास में हो Eg1, Eg3, तो ये स्थिति होगी आपकी अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब एक और स्थिति बची है कौन सी, Eg2 की। तो वो वाली स्थिति जो है उसको हम इधर लिखते हैं Eg2, ये Eg2। वैसे तो Eg2 देखा जाए तो दो तरह का हो सकता है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, तो इस वजह से इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर ये कैसा स्थिति हो, अगर इसकी ऐसी स्थिति हो x² - y² और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास में dz², इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, और अगर हमारे पास में ऐसी स्थिति हो जहाँ पे dx² - y² और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और एक स्थिति हमारे पास में ये वाली हो सकती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली जो स्थिति होगी उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में भरा हुआ है, और इस वाली स्थिति को बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल। तो इस तरीके से हम T2G सेट और Eg सेट दोनों को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, इस वाले Eg सेट को भी और इस T2G सेट को भी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो स्थिति आपने इस Eg2 के लिए दिखाई है, इस Eg2 के लिए दिखाई है, वैसी ही स्थिति हम क्या T2G सेट के लिए नहीं दिखा सकते। हमने जो यहाँ पे बोला कि नहीं साहब अगर यहाँ पर दो हैं तो वो इसमें भी जा सकते हैं, और हमारे इस वाले dz² सेट में भी जा सकते हैं। क्या T2G सेट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि T2G 3 हो, मान लीजिए T2G 3 हो, और इस T2G 3 में हम देखें तो कैसी स्थिति आ सकती है, हमारे पास में दो तरह की स्थितियां यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको दो सेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये तो है आपका dyz, dzx, और ये है हमारे पास में dxy, ठीक है ना। अब इसकी एनर्जी हमने इस तरह से स्प्लिट की थी ऊपर, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो T2G को, ठीक है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो देखो D3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, D3 के लिए एक स्थिति तो ये हो सकती है, ये वाली। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी तो ये भी T2G3 है और ये भी T2G3 है, बोथ आर T2G3। तो हमने T2G3 के लिए ऐसी स्थिति क्यों नहीं क्रिएट की, जब ऊपर हमने पढ़ा, हमने सिर्फ यहाँ पर Eg2 के लिए ही ऐसा क्यों पढ़ा, तो वो इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर T2G सेट में भी ऐसा होता है जैसा यहाँ पर है, लेकिन ये लिगेंड्स जो है वो बिल्कुल एक्सिस के अलोंग आते हैं Eg सेट के जो
ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के अलोंग होते हैं, इसलिए वहां पर जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है और उसका एक मार्क्ड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जबकि T2G सेट जो है वो एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से वहां पर हम इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिपल्शन हुआ है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ है। इसलिए इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और यहाँ जो हमने EG2 सेट के लिए लिया है वो आपका सिर्फ कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो EG सेट है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई थिंक आप लोगों को जॉन टेलर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब जो आपकी मेन स्थिति बची है वो ये बची है कि कौन ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, कौन कम डिस्टॉर्टेड होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू शो करता हूं। अब देखो ये एग्जाम्पल भी जो है वो आपका वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पर बात करता हूँ D4 D5 तक, और कुछ जो है वो आप लोग देखने की कोशिश करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा इसके लिए, जैसे कि मान लो कि मैं इसको बात कर रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड के लिए बात कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं इसको बात कर लेता हूँ वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए, वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए, और ये हमारे पास इधर की तरफ हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये हमारे पास में दो तरह की स्थितियां यहाँ देखने को मिलती है। तो D0 में आप मुझे बताओ, आप लोगों को पता है यहाँ पे ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये दो सेट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। ये T2G है और यहाँ पर EG है। ये मैं बार बार बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे मैं जब बोलूं तो। अब यह जब D0 होगा तो उस समय स्थिति क्या आएगी, उस समय, हाँ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर सिमेट्रिकल अगर EG और T2G दोनों अगर सिमेट्रिकल होंगे तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, और अगर एक सेट सिमेट्रिकल हो और एक सेट अनसिमेट्रिकल हो तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप D0 के लिए देखें तो आप लोगों को मालूम है कि EG सेट में भी और T2G सेट में भी दोनों ही स्थितियां कैसी रहेंगी, सिमेट्रिकल होगी। T2G 0 होगा, कैसा, सिमेट्रिकल। EG भी 0 होगा, कैसा, सिमेट्रिकल, ठीक है ना। अब अगर मैं T2G1 की बात करूं तो T2G1 में आप इसकी बात करें, D1 की बात करूं तो यहाँ पर T2G1 हो जाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। ये ऊपर मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। और EG 0 है तो EG 0 कैसा होता है, EG 0 होता है आपका सिमेट्रिकल, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसको, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ, कहाँ से आ गया, तो T2G सेट और EG सेट दोनों सिमेट्रिकल हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, नो डिस्टॉर्शन आप यहाँ पे लिख दोगे। अच्छा, सिमेट्रिकल है तब तो नो डिस्टॉर्शन है, लेकिन एक अनसिमेट्रिकल हो और एक सिमेट्रिकल हो तो कैसा डिस्टॉर्शन होगा, स्लाइट, मतलब कम डिस्टॉर्शन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर स्थिति कैसी हो आपकी, अगर स्थिति आपकी यहाँ पर D4 पे चलते हैं, अगर हम यहाँ D3 पे भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये सॉरी पहले D2 पे ले लेते हैं, तो D2 पे क्या हो जाएगा, D2 पे हो जाएगा आपका T2G 0, ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, और EG 0 ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो फिर वापस से वही स्लाइट डिस्टॉर्शन, SLI GHT स्लाइट। अगर हम D3 पे जाएंगे तो ये आपका T2G 3 सिमेट्रिकल और EG 0 ये भी आपका सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे D4 पे जाएं तो D4 की स्थिति कैसी होगी, D4 की स्थिति होगी कि T2G 3, अब T2G 3 कैसा है, सिमेट्रिकल, और यहाँ पर हो जाएगा EG 1,
और Eg1 कैसा है? अनसिमेट्रिकल। वीक फील्ड लिगेंड के लिए है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड में वो होगा जिसके अंदर क्या होंगे? दोनों